हमें लाया ही गया है कि नहीं आप आइए, गुलनाज खातून को लाइए और वसीम जी आप आइए, हम आपके साथ हैं। और दूसरी बात कि उम्मीद की बात, तो ये बात अभी हम नहीं कहेंगे, इलेक्शन जीत के हमको आने दीजिए, उसके बाद आप यहाँ की जनता से पूछ लीजिएगा। महीना 2 महीना 6 महीना साल भर के बाद जो भी होगा जनता आपको बोलेगी, काम बोलेगा, इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा। यहाँ छोटा मोटा जो है सो क्या कहते हैं कि हॉस्पिटल होना चाहिए, जो हम लोगों को 10 किलो 5 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है, उसके लिए जो है सो क्या कहते हैं कि हम उस विचार पे चुनाव लड़ रहे हैं। और विकास का काम होना चाहिए, जो आज नल जल का योजना जो पड़ा हुआ है आधा अधूरा पड़ा हुआ है, पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। अगर 10 दिन पानी आया तो आया, नहीं कहीं तो हुआ भी नहीं है, बस जो है सो खाली बना करके छोड़ दिया है और कुछ नहीं है, समझे। ये बच्चे लोग हैं, इन लोगों को एजुकेशन चाहिए, उसके लिए जो है सो क्या कहते हैं कि स्कूल भी छोटा मोटा यहाँ पे होना चाहिए है, लेकिन बच्चे ठीक से जाते भी नहीं हैं, कुछ इस तरीके की भी बात है। सलाम आदाब, आप देख रहे हैं सटीक मीडिया, मैं हूं आपके साथ महताब आलम। आज मैं हाजिर हूं मधुबनी ज़िला के रहिका प्रखंड के बसौली पंचायत से। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में कुल 11 चरणों में चुनाव होना है, जिसमें मधुबनी ज़िला में रहिका प्रखंड में दूसरे चरण में चुनाव होना है, जिसके लिए यहाँ पे नामांकन भी हो चुका है। ऐसे में जो हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वसीम मोहम्मद, जो मुखिया पति हैं, गुलनाज खातून चुनाव जो मुखिया प्रत्याशी हैं, उनके मुखिया पति हमसे खास बातचीत करने के लिए आज मौजूद है हमारे साथ। तो इनसे हम जानेंगे जो इनके विचार और क्यों ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे जी। तो सबसे पहला ये सवाल आपसे हम करेंगे कि आपने ये जो पंचायत चुनाव का जो फैसला है कैसे लिया और क्यों आपको ये फैसला लेना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे पद होते हैं पंचायत चुनाव में, जो पंचायत समिति का भी पद होता है और सरपंच का होता है, लेकिन आपने मुखिया पद को ही क्यों चुना? मुखिया पद को इसलिए हमने चुना कि देखिए हमारे यहाँ जो है नाले का काम बहुत ज़रूरी है, जो अभी तक बना नहीं। दूसरी चीज़ कि यहाँ इंदिरा आवास का जो पैसा वैसा मिलता वो सही तरीके से लोगों तक, ज़मीनी स्तर तक नहीं पहुँच पाता है। दूसरी बात, यहाँ छोटा मोटा जो है सो क्या कहते हैं कि हॉस्पिटल होना चाहिए, जो हम लोगों को 10 किलो 5 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है, उसके लिए जो है सो क्या कहते हैं कि हम उस विचार पे चुनाव लड़ रहे हैं। और विकास का काम होना चाहिए, जो आज नल जल का योजना जो पड़ा हुआ है आधा अधूरा पड़ा हुआ है, पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। अगर 10 दिन पानी आया तो आया, नहीं कहीं तो हुआ भी नहीं है, बस जो है सो खाली बना करके छोड़ दिया है और कुछ नहीं है, समझे। ये बच्चे लोग हैं, इन लोगों को एजुकेशन चाहिए, उसके लिए जो है सो क्या कहते हैं कि स्कूल भी छोटा मोटा यहाँ पे होना चाहिए है, लेकिन बच्चे ठीक से जाते भी नहीं हैं, कुछ इस तरीके की भी बात है, समझे। अच्छा, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? हमारी पहली प्राथमिकता यही होगी कि जो है सो विकास होना चाहिए, और नाला का जो काम है वो सबसे पहले होना चाहिए, इसलिए कि पानी बरसात में जो है ना बहुत दिक्कत हो जाती है। दूसरी बात कि जो इंदिरा आवास का शौचालय का जो मामला है, आज भी लोग यहाँ से शौचालय के लिए बाहर निकल जाते हैं, जबकि किसी के पास है किसी के पास नहीं है। और लोगों का सहयोग मिला कि आप बढ़े आगे, हम आपके साथ हैं। तो इसीलिए हमारा विकास का ही मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है, और ईमानदारी के साथ काम होना चाहिए। उसके बाद जो है सो ये वृद्धा पेंशन का जो पैसा आता है, किसी को किसी महीने में आया, किसी को किसी महीने में नहीं आया, तो ये आना चाहिए, ये ज़रूरी है। अच्छा, तो आप मुख्यतः जो है अपने पंचायत में जो मेन मुख्यतः समस्या, मतलब क्या क्या समस्या आप देखते हैं अपने पंचायत में कि जो वो दूर होनी चाहिए? दूर होनी चाहिए, जैसे मान कर चलते वृद्धा पेंशन का पैसा ये मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है। उसके बाद नदी, ये नाला का जो मामला है ये होना चाहिए। शौचालय अभी भी चाहिए, अभी भी शौचालय चाहिए, और यहाँ प्रेजेंट में जिसको घर की ज़रूरत है उसको मिल नहीं रहा है, लेकिन जिनको नहीं है उनको मिल रहा है। तो इसी सब मुद्दे को लेकर के हम आए हैं इस मर्तबा पंचायत चुनाव लड़ने के लिए। और बहुत सारे समाज के लोग, माता बहन भाई, सबों ने कहा है हमसे आकर के कि आप लड़े, हम आपके साथ हैं। अच्छा, तो कितना % उम्मीद की जाए कि आप चुनाव जीत रहे हैं? हमारा उम्मीद जो है क्या कहते हैं कि लगभग 101% हम आएंगे, जीत के आएंगे।
अच्छा, एक और सवाल है। पंचायत स्तर पे देखा जाता है कि भ्रष्टाचार का भी मामला बहुत है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म होगा? इसके लिए आप अगर जीत के आएंगे तो इसको कैसे ख़त्म करना चाहेंगे? हम इसको इस तरीके से ख़त्म करेंगे कि देखिए, इसको जो है सो क्या कहते हैं कि इसे डंडे से या मार के नहीं ख़त्म कर दिया जा सकता है। उसके लिए जो है सो क्या कहते हैं कि आपको मोहब्बत से आना पड़ेगा, झुक के आना पड़ेगा। उसके बाद मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि जितनी भी बांटी जाए दी जाए कम नहीं होती है, लेकिन बगावत एक ऐसी चीज़ है कि जिस तरीके से पैसा हो कौड़ी हो किसी को देते हैं तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जितनी भी दी जाए कम है। तो इस तरीके से निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे हम लोग समाज में मिल करके, हर धर्म के लोग हैं हम लोग यहाँ पर, लेकिन हर आदमी मिलजुल करके हैं हम लोग। और जिसमें अगर थोड़ी ना इत्तेफाकी है उसको चाहेंगे कि इत्तेफाक के साथ आइए, मोहब्बत के साथ आइए। अगर किसी से कोई गलती हो गई है तो कहने की बात है कि उस गलती को स्वीकार करके हम आगे बढ़ें। ये नहीं कि कोई गलती मान लेने वाला जो है सो क्या कहते हैं कि छोटा हो जाता है, छोटा नहीं होता है। उसका जो है सो समाज में भी, अल्लाह के नज़दीक भी उसका मर्तबा बढ़ जाता है। अच्छा, तो एक बहुत ही तीखा सवाल करने जा रहे हैं आपसे कि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जो होते हैं उम्मीदवार, वो वोट के समय में जनता से ये बड़े बड़े दावे वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जब जीत जाते हैं वो तो उनके वादों और दावे पे वो जो वो वादा करते हैं उसको ज़मीन पे लाने का काम नहीं करते हैं। तो क्या इस क्षेत्र की जनता, इस पंचायत की जनता आपसे उम्मीद करे कि आप जब चुनाव जीतेंगे तो आप उसको ज़मीनी स्तर पे लाने का काम करेंगे? नहीं, हमें लाया ही गया है, हमसे ये उम्मीद है, हमें लाया ही गया है कि नहीं आप आइए, गुलनाज खातून को लाइए, वसीम जी आप आइए, हम आपके साथ हैं। और दूसरी बात कि उम्मीद की बात, तो ये बात अभी हम नहीं कहेंगे, इलेक्शन जीत के हमको आने दीजिए, उसके बाद आप यहाँ की जनता से पूछ लीजिएगा। महीना 2 महीना 6 महीना साल भर के बाद जो भी होगा जनता आपको बोलेगी, काम बोलेगा, इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा। अच्छा, तो आखिर में आप अपने पंचायत के लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को क्या कुछ पैगाम देना चाहिए, क्या कुछ संदेश देंगे, क्या कुछ अपील करेंगे आप? हम उनसे यही अपील करते हैं कि आप लोगों ने हमें आगे बढ़ाया, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और जिस तरीके से आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ की बसोली पंचायत की जनता जो सपोर्ट कर रही है हमको, उनका सदा आभारी रहूँगा मैं। और अपने आप को मैं ये चाहूँगा कि हमेशा उनके साथ मिल करके दुख में सुख में उनके साथ रहूं। और 24 आवर हमारा ऑफिस यहाँ होगा, वो खुला होगा। ये नहीं उसके लिए कि जो है सो क्या कहते हैं कि अभी मुखिया जी नहीं है, कहीं गए हुए हैं, वो सब बात कुछ नहीं। प्रेजेंट मौजूद रहूँगा, जहाँ कहीं भी रहूँ मौजूद रहूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए वसीम अहमद, गुलनाज खातून के मुखिया पति। तो आप इनके विचार से कितना सहमत हैं तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।